एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at an instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance travel by the balloon during the interval. मतलब कि यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है जो कि एक बलून को देख रही है। जब वो फर्स्ट टाइम देख रही है तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना उसके आंखों से बलून तक 60 डिग्री। अब वो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बलून जो वो यहाँ पे पहुँच गया और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। जो बलून है वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है, 88.2 मीटर के हाइट पे। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि जब यहाँ पे था और जब यहाँ पहुँच गया उसके बीच उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, अगर ये पॉइंट जो है वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, हमें क्या निकालना है, ई जी या फिर डी एच, सेम ही होगा। हमें ये डिस्टेंस निकालना है तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकालेंगे। इन ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई में अगर हम देखें ये वाला एंगल कौन सा है, 60 डिग्री। ये वाला एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ए ई क्या हो जाएगा, ए ई क्या हो गया, अपोजिट साइड या फिर हाइट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, हाइट। और बी ई क्या होगी, बेस, या फिर क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट साइड। और बी ए क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज या फिर लॉन्गेस्ट साइड, हम इसको बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाइट डिवाइड बाय बेस, मतलब कि ए ई डिवाइड बाय बी ई, ए ई डिवाइड बाय बी ई। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये कौन सा, tan बी, और tan बी कौन सा है, 60 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू में ए ई डिवाइड बाय बी ई। और हमें पता है कि जो ए ई कितना है, ए ई की हाइट, ए ई कितना निकलेगा, ये जब जब जो लड़की की हाइट है वो कितनी है, 1.2 मीटर टॉल है, मतलब कि जो बी सी क्या होगा, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। तो ई डी भी क्या होगी, 1.2 मीटर, है ना। तो ए ई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 88.2 माइनस में 1.2 निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि 87 मीटर। ए कितना हो गया, 87 मीटर। तो यहाँ tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेबल के अकॉर्डिंग tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 इज इक्वल टू में ए हमने निकाला क्या है, 87, और डिवाइड बाय बी ई निकलेगा, बी ई को इज इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में, और √3 जो इज इक्वल टू की दूसरी साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, रूट में। तो ये क्या होगा, 87 डिवाइड बाय √3 मीटर। मतलब बी ई की वैल्यू क्या है, 87 डिवाइड बाय √3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 87 डिवाइड बाय √3 मीटर। बी ई की वैल्यू ये निकली है। अब हम क्या निकालेंगे, अब ट्राइंगल देखेंगे एफ बी जी, जो ट्राइंगल एफ बी जी है उसमें चेक करेंगे। तो जब ये 87 है और एफ जी भी 87 ही होगा, एफ जी भी कितना होगा, 87 मीटर। तो इन ट्राइंगल बी एफ जी में क्या करेंगे, एंगल जो 30 डिग्री है इसके अकॉर्डिंग एफ जी क्या होगी, अपोजिट साइड, या फिर हम बोल सकते हैं हाइट। और बी जी क्या होगी, बेस या फिर एडजेसेंट
और बी एफ क्या होगा, बी एफ क्या होगा, हाइपोटेन्यूज या फिर लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज या फिर लॉन्गेस्ट साइड, है ना। तो सेम फॉर्मूला, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, हाइट डिवाइड बाय बेस या फिर अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। ये क्या होता है, ये क्या है, एफ जी डिवाइड बाय बी जी। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये है tan और एंगल बी। एंगल बी क्या है, 30 डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू में एफ जी डिवाइड बाय बी जी। एफ जी हमें पता है कितना है, 87 मीटर। ये कितना होगा, 87 मीटर, क्योंकि जी एच भी क्या होगा, 1.2 मीटर होगा। तो 88.2 में से 1.2 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 87। तो हम यहाँ एफ जी लिख सकते हैं 87 मीटर डिवाइड बाय बी जी। बी जी हमें निकालना है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है टेबल के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू में बी जी जो है वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये यहाँ बी जी 87 मीटर, जो √3 है वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो बी जी की वैल्यू क्या ही है, 87 मीटर √3। अगर हम यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या निकालना है, ई जी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वही डिस्टेंस होगा जब जो बलून है वो एक, जब देख रहे थे जब 60 डिग्री बन रहा था उसका एंगल एलिवेशन, फिर उसके बाद 30 डिग्री बनने लगा, तो जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो क्या होगी, ई जी। तो ई जी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी जी लेस बी ई, तभी निकलेगी ना, बी जी को लेस करेंगे बी ई से। तो बी जी की वैल्यू कितनी है, 87√3, ये कितना है 87√3, और बी जी के बी ई की वैल्यू क्या है, 87 डिवाइड बाय √3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, √3, तो यहाँ पे आएगा √3, 1 को डिवाइड करेंगे √3 से तो कितना आएगा, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 87 इंटू में √3, तो 87 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 87 इंटू में 3, क्योंकि √3 कितना हो जाएगा, 3 7 से 21, 3 8 से 24 25 26, तो यहाँ पे क्या आएगा 261 लेस 87, तो कितना आया यहाँ पे 261 में से 87 लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 में से 1 गए 7 8 9 10 11 4, और ये 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7, तो कितना आएगा 7, और यहाँ 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 174 डिवाइड बाय √3। तो इसका आंसर क्या आएगा, या तो 174 डिवाइड बाय √3 हम बोल सकते हैं, या फिर इसको रैशनलाइज जब हम करेंगे, मतलब कि 174 डिवाइड बाय √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, तो यहाँ पे क्या होगा 174 डिवाइड बाय 3, √3 क्या हो जाएगा 3, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 से 3, 3 1 से 3, 3 2 से 6, 3 से 3 4 से 12, 3 5 से 15 हो जाएगा, 15 16 17, और 3 8 से 24, तो यहाँ पे क्या होगा 58√3 मीटर। तो ये होगा हमारा आंसर।